कक्षा नवम के भैयाओं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम लोग का चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर के कुछ टॉपिक शेष रह गए थे, तो आइए हम उस सारे चैप्टर्स को आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे हमें पढ़ना था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारे एप्लीकेशन एरिया से संबंधित होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम कंप्यूटर पर जब भी बैठते हैं तो हमें काम करने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, हम किसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए बैठते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशन एरिया से संबंधित होते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन से संबंधित होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमारे लिए होते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए होते हैं, जो हमारे नीड्स के लिए होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर नीड ऑफ ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उनका प्रकार दिया गया है। पहला प्री रिटेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो पहले से सॉफ्टवेयर बन करके आते हैं, जिनका एप्लीकेशन एरिया एक से अधिक प्रकार के होते हैं, उन्हें हम प्री रिटेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे बिजनेस, हमारे पर्पज के अनुसार, हमारे अनुसार डिजाइन किए गए होते हैं, उन्हें हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे नीड के अनुसार अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम अपने आवश्यकता अनुसार जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराते हैं उसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अगला है मोबाइल एप्लीकेशन। ऐसे सॉफ्टवेयर जो मोबाइल के लिए बनते हैं उन्हें हम मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं। अगला है प्री रिटेन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से बने बनाए आते हैं और हम उसका प्रयोग करते हैं और उसका एप्लीकेशन एरिया एक से अधिक होता है, यानी कि एक से अधिक प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है वो प्री रिटेन सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्री रिटेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड ऑफ वेरियस बिजनेस। यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सामान्य आवश्यकता होती है बिजनेस को, उसको दृष्टि में रखते हुए यह सॉफ्टवेयर बनाए गए होते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग हम एक से अधिक प्रकार के कामों के लिए करते हैं। यह हमारे कॉमन नीड को सेटिस्फाई करता है। इसमें टाइप्स ऑफ प्री रिटेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर पहली कैटेगरी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग हम एक से अधिक प्रकार के कामों के लिए करते हैं। जैसे कि कोई लेटर लिखना हो लिख सकते हैं, कोई फॉर्म बनाना हो बना सकते हैं, कोई कैटलॉग बनाना हो बना सकते हैं, बुक टाइप कर सकते हैं, थीसिस टाइप कर सकते हैं, मेल मर्जिंग कर सकते हैं, लेबल क्रिएट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखने से संबंधित जितने भी प्रकार के काम होते हैं वह किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर किसी के पास लिखने से संबंधित जितने भी प्रकार के काम होते हैं वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जा सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक से अधिक प्रकार के कामों को कर सकते हैं। हम बजट बना सकते हैं, हम एस्टिमेट बना सकते हैं, हम सैलरी शीट बना सकते हैं, हम क्लास का रिपोर्ट बना सकते हैं, हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, हम पाइवट टेबल बना सकते हैं, हम चार्ट बना सकते हैं, चार्ट के थ्रू हम विजुअल एनालिसिस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक से अधिक प्रकार के कामों को पूरा करता है, इसलिए यह कॉमन नीड को सेटिस्फाई करने वाला सॉफ्टवेयर है। अगला है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग कक्षा अष्टम में आपने पढ़ा है कि MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डाटा को मैनेज करते हैं। और डाटाबेस मैनेज करने में मुख्यतः 3 काम किए जाते हैं कि डाटाबेस में नए रिकॉर्ड हम जोड़ सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और डाटाबेस में रखे गए डाटा के आधार पर हम वैल्यूएबल रिपोर्ट बना सकते हैं। अगला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अगर हमें कभी स्पीच देना है, अगर हमें किसी
ऐसे इन्वायरमेंट में जाना है जहां ऑडियंसेज होंगे और स्पीकर्स होंगे। अगर हमें अपने किसी टॉपिक पर अपनी प्रस्तुति देनी होगी, हमने प्रोजेक्ट बनाया है और हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाया है और हमारे प्रोजेक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में अगर हमें डिस्कस करना है, अगर हमें बोलना है तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास एमआर जाकर के अपने दवाओं का प्रेजेंटेशन देता है। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिला तो हम प्रोजेक्ट कैसे बनाए, जब प्रोजेक्ट का फाइनल सबमिशन करते हैं तो हमें बताना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, इसका फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ डाटा क्या है, डायग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। जैसे कोई सेल्स पर्सन किसी बिजनेस के पास जाकर के अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताता है। जैसे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटर के बाद से हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, वहाँ क्लासरूम में ही कंप्यूटर रहता है और टीचर जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और हम भी जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अगर स्पीकर और ऑडियंसेस के इन्वायरमेंट में जाना है तो इसके लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। अगला है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई आप जिस भी संबंधित कर सकते हैं, अपने कोर्स को पढ़ सकते हैं या नई जानकारी हासिल कर सकते हैं, या आपके जितने भी टॉपिक हैं उस पर आपको जानकारी लेनी है तो उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर होता है वह एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। गेम सॉफ्टवेयर, आप लोग गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए या गेमिंग के लिए जो एप्लीकेशन बने रहते हैं उसे हम गेम्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। और लास्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप यानी कि हमारे डेस्क यानी कि टेबल के ऊपर जो भी रखा जाता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे डेस्क के टॉप पर हमारी बुक होती है, कॉपी होती है और हमारी पढ़ाई से संबंधित एसेसरीज होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है, स्केल होता है। उसी तरह से पब्लिशिंग हमारे डेस्क से संबंधित जितने भी पब्लिशिंग होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, मैगजीन पब्लिश होता है, विजिटिंग कार्ड पब्लिश होते हैं, इनविटेशन कार्ड पब्लिश होते हैं, और जिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पब्लिशिंग करते हैं जो कि हमारे डेस्क पर आता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह सारे कुल 7 प्रकार के टाइप्स हैं प्री रिटन एप्लीकेशन जो हम लोग की किताब में दिया है। यह पहले से लिखे गए एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने नीड के अनुसार करते हैं, और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कॉमन नीड को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एक से अधिक आवश्यकता को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर द मोस्ट पॉपुलर अमंग द कंप्यूटर यूज। These software are used to automate the day-to-day documentation job of an organization। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लिखने से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया का सबसे अधिक प्रयोग में लाने जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लिखने से संबंधित किसी भी प्रकार के कामों को कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई लेटर लिख सकते हैं, कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम लेटर लिख सकते हैं, हम बुक लिख सकते हैं, हम थीसिस लिख सकते हैं, हम कैटलॉग बना सकते हैं, हम मैनुअल बना सकते हैं, हम लेवल बना सकते हैं, एटसेट्रा। लिखने से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट अकाउंटेंट के पैड की तरह से होता है जहां हम कुछ लिख सकते हैं। अकाउंटेंट जैसे अपने पैड पर ट्रांजैक्शन से संबंधित ब्यौरा लिखता है, उस तरह से हम कुछ लिख भी सकते हैं। कितने का लेन देन हुआ यह हम अमाउंट भी लिख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पे फार्मूला भी चलता है। अकाउंटेंट जैसे अपने पैड पर कुछ लिखता है और उसको फाड़ करके अलग कर देता है, फिर दूसरे पैड पर लिखता है। उसी तरह से हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में वेरियस सीट्स होती हैं। एक सीट पर हम लिखते हैं, फिर आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे सीट पे जाते हैं या तीसरे सीट पे जाते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर हम सीटों की संख्या बढ़ा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर द मैथमेटिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर यूज फॉर मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन। अगर हमें कुछ लिखना है, कैलकुलेशन करना है, फार्मूला चलाना है फाइनेंशियल या मैथमेटिकल्स, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं, नए डाटा ऐड करते हैं, पुराने रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं और डाटा में बेस में रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर हम रिपोर्ट बनाते हैं। आजकल जितने भी रियल वर्ल्ड सिस्टम हैं उनका बैकबोन डाटा होता है। हमारे वास्तविक जीवन में जितने भी सिस्टम इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो डाटा पर आधारित होते हैं। अगर उनका डाटा नहीं रहेगा तो उनका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके कोर में डाटा होता है। जितने पैसेंजर्स हैं उनका एक डाटाबेस रखा होता है और वह सिस्टम उस डाटाबेस को एक्सेस करता है। बैंकिंग सिस्टम, एयरपोर्ट रिजर्वेशन सिस्टम, उत्तर प्रदेश सप्लाई इलेक्ट्रिक बोर्ड सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी सिस्टम हमारे वास्तविक जीवन में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो सभी डाटा पर आधारित होते हैं। डाटा है तो वो सिस्टम चल रहा है, डाटा नहीं है तो वो सिस्टम नहीं चलेगा। अगर इस तरह के सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है या ऐसे ये सॉफ्टवेयर हैं जो होते हैं जो कि डाटा पर आधारित एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर द एप्लीकेशन व्हिच आर डिजाइन्ड टू क्रिएट एंड एडिट डाटाबेस एंड क्वेरी डाटा फ्रॉम द डाटाबेस एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। चलते हैं, अगला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अगर हमें स्पीच देना है, अगर हमें किसी टॉपिक पर अपने आइडियाज ऑडियंसेस के सामने पोस्ट करना है, अगर हमें किसी टॉपिक को अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है, अगर हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विसेज को किसी के साथ कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, यानी कि ऑडियंस और स्पीकर के इन्वायरमेंट में अगर हमें जाना है तो हम अपने तैयारी पावर पॉइंट में करते हैं और फाइनल डे उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे आप भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब स्पीच में भाग लेते हैं तो जिस दिन फाइनल प्रेजेंटेशन होता है आप स्पीच देते हैं, लेकिन उसके पहले आप अपनी तैयारी करते हैं, नोट तैयार करते हैं, उसको याद करते हैं, रिहर्सल करते हैं और फाइनल डे को आप स्पीच देते हैं। उसी तरह से अगर हमें कहीं बोलना हो, कहीं स्पीच देना हो तो उसकी तैयारी हम जिस सॉफ्टवेयर में करते हैं वह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम अपनी प्रस्तुति दे सकें। इसके भी बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर के पास एमआर गया तो वो अपनी प्रस्तुति देता है, बिजनेसमैन के पास सेल्समैन गया तो अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन देता है, कंप्यूटराइज क्लासरूम में टीचर प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में ऑडियंसेस के सामने यानी कि क्लास में या टीचर के सामने हम अपने प्रेजेंटेशन, अपने टॉपिक का प्रस्तुति करते हैं। तो इसकी तैयारी हम पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर हमें स्पीकर और ऑडियंस के बीच में जाकर के बोलना है तो उसकी तैयारी हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं। अगला है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमने बताया कि पढ़ाई के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे हम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अलाउज ए कंप्यूटर टू बी यूज्ड एज टीचिंग एंड लर्निंग टूल। पढ़ने और पढ़ाने के लिए इस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का हमें जो टूल्स की तरह से यूज करते हैं, यह एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और टीचर पढ़ा सकते हैं। अगला है गेम सॉफ्टवेयर, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं और क्लास में पढ़ाई नहीं करते हैं कि डाटा बचा रहेगा तो गेम खेलेंगे। फॉर सम टाइम गेम्स आर प्लेड ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड इंक्रीजली द लाइन बिटवीन द एजुकेशन एंड गेम्स इन ग्रोइंग हैप्पीली थिन। हम इंटरटेनमेंट के लिए गेम खेलते हैं, लेकिन कभी कभी हम एजुकेशन के लिए भी गेम खेलते हैं, जो हमारे एजुकेशन और गेम को दोनों के बीच में ज्वाइन करता है। हम खेल खेल में सीखते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम गेम्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में हमने बताया कि जितने भी पब्लिशिंग होती है जो हमारे टेबल के ऊपर आता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, इनविटेशन कार्ड हो गया, जितने भी छपाई से संबंधित सॉफ्टवेयर होते हैं वो डीटीपी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इट इज यूज फॉर
टाइप सेटिंग एंड डिजाइनिंग पर्पज। आजकल हम छपाई के लिए या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर हमारे न्यूज़पेपर भी आ जाते हैं, मैगजीन्स भी आ जाती हैं, उसको पब्लिश भी किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेंड किया जाता है। जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पब्लिशिंग करते हैं वो DTP सॉफ्टवेयर है और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर हमारे व्यवसाय या हमारी नीड के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई शर्ट खरीदना है तो हम रेडीमेड की दुकान पे जाएंगे तो शर्ट खरीद लेते हैं, लेकिन कभी कभी शर्ट हमारे शरीर के अनुरूप नहीं होता है, कभी बाँह छोटा हो जाएगा तो कभी चेस्ट छोटा हो जाएगा। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कपड़ा खरीदते हैं और दर्जी द्वारा हम अपने साइज का कपड़ा बनवाते हैं, टेलर द्वारा हम अपना कपड़ा बनाते हैं। उसी तरीके से यह अगर हमारे नीड के अनुसार कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम अपने अनुसार एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसे हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के और कई नाम हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर या बेस्पोक सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ एक आदर्श प्रेस है, दुकान है जहाँ से आप लोग जाकर के कॉपी और एसेसरीज खरीदते हैं। एक्चुअल में आदर्श प्रेस आदर्श इंडस्ट्री है जिसके यहाँ पेपर आता है और पेपर की वो कटिंग करते हैं और डिफरेंट साइज के कॉपियों को बनाते हैं। जब पेपर का रोल आता है, जब उसको पेज के साइज में काटा जाता है तो कुछ वेस्टेज निकल जाते हैं। एक्चुअल में पेपर रोल आया और उसका एक्चुअल में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ और कितना वेस्टेज निकला, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता। तो वो अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिससे वो अपने इंडस्ट्री को मैनेज कर लेंगे। उसी तरीके से मेडिसिन के क्षेत्र में जो डिस्ट्रीब्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस पर 3 रेट होते हैं। जो जिस रेट पर हम खरीदेंगे, किस रेट पर हम रिटेलर को देंगे और रिटेलर किस रेट पर कस्टमर को देगा। हमें जो दवा मिला वो किस रेट पर मिला, हम रिटेलर को किस रेट पर देंगे और वो कस्टमर को किस रेट पर देंगे, तो उनके 3 रेट हो गए। 3 रेट के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है। टैली आता है तो जिस रेट पे परचेज करेंगे उसी पर बेचने का ऑप्शन होता है। 3 रेट हम मेंटेन नहीं कर सकते। साथ ही साथ जब हम दवा लेते हैं तो उस पर हमें डील मिलता है कि अगर 10 फाइल आप कोई सिरप लेते हैं तो उस पर आपको 2 फाइल फ्री मिलेगा, यानी कि 10 खरीदेंगे तो 12 फाइल आपको मिलेगा। कभी कभी रिटेलर क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमें 10 ही सिरप दीजिए और जो 2 सिरप है उसका हमें डील दे दीजिए, यानी कि उसका पैसा कम कर दीजिए। यह जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं अलग अलग रिटेलर के लिए अलग अलग डील की सुविधा भी रखते हैं, तो उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है। तो वो अपने बिजनेस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुरूप जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया होता है उसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं या टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारे व्यवसाय या हमारे नीड के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो हम अपने अनुसार किसी डेवलपर द्वारा, प्रोग्रामर द्वारा अपना प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला है मोबाइल एप्लीकेशन। जो मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं। मोबाइल पर बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए या डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया के लिए जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं उसे मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं। ए मोबाइल एप्लीकेशन मोस्ट कॉमनली रिफर टू एन ऐप इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड स्पेशली to run on a mobile device such as smartphone, tablets और watch। तो ये थे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिमेनिंग पार्ट और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इस चैप्टर को अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइज भी कर लेंगे।